हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने भारत के संविधान का भाग 3 पढ़ा, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक था, जिसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हमने 4th कैटेगरी तक पढ़ लिया था, जो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। इसमें हमने पढ़ा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक बार हम इसका क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण मीन्स कि अगर आपको कोई धर्म अच्छा लगता है तो आप उसको मन ही मन अडॉप्ट कर लीजिए, ये आपका पर्सनल लॉ है। फिर आर्टिकल 26 था, इसमें कहा गया था कि अगर कोई आपको सामूहिक धर्म कार्य कोई करना है, जैसे यज्ञ वगैरह हो गया, तो ये सब की भी आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। आता है आर्टिकल 27, इसमें कहा गया है कि धार्मिक कार्यों का धन जो होगा वो टैक्स फ्री होगा। ओके। फिर आता है आर्टिकल 28, इसमें कहा गया है कि जो सरकारी संस्थान वगैरह होंगे उसमें धार्मिक शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ पूरा अच्छे से आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कैटेगरी 5, जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कैटेगरी 5 में बताया गया है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार मीन्स राइट टू आवर एजुकेशन एंड राइट टू आवर कल्चर। ये आर्टिकल 29 और 30 पे दिया हुआ है। तो एक एक करके हम दोनों आर्टिकल्स को समझेंगे। पहला है आर्टिकल 29, इसमें कहा गया है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। तो अल्पसंख्यक क्या होते हैं? तो अल्पसंख्यक वे होते हैं, जैसे आप कहीं भी चले जाइए तो जो लोगों की संख्या कम रहती है तो उनको बड़े लोग कुछ ज़्यादा दबा करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी गांव में चले जाइए, वहाँ पे सपोज़ करिए पंडितों के घर 10 हैं और वैश्यों के घर 1 या 2 हैं, तो वहाँ पे किसका ज़्यादा रुतबा रहेगा? पंडितों का रहेगा। तो यही कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको कुछ छूट दे दीजिए, ताकि जो मेजॉरिटी के लोग हैं ये लोग इनको दबा ना सके। ठीक है। और एक बात, जो माइनॉरिटी होती है वो देश में नहीं होती, वो पर्टिकुलर एक राज्य के लिए होती है। जैसे सपोज़ करिए किसी राज्य में आपका जो धर्म है वो वहाँ पे 10% ही है, तो वहाँ पे आपको कुछ छूट दी जाती है। तो आई होप आप ये आर्टिकल 29 का फर्स्ट पॉइंट समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में कहा गया है संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर संस्थान से वंचित नहीं। मीन्स कि अगर आप कहीं एडमिशन के लिए जा रहे हैं, सपोज़ आप कोई मुस्लिम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो संस्कृति है वो हिंदू है, आप हिंदू धर्म के हैं, तो आपको वहाँ एडमिशन दिया जाएगा, वहाँ पे आपको एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा है भाषा के आधार पर। आप सपोज़ करिए आप बंगाली हैं और आप कहीं यूपी में आए हुए एडमिशन लेने के लिए, तो आपको वहाँ भी एडमिशन दिया जाएगा। तीसरा है लिपि। तो लिपि क्या होती है? जैसे हिंदुओं में क्या होता है कि हिंदुओं में लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है। ठीक है। हिंदू भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। मुस्लिम में क्या है? मुस्लिम में राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है। हाँ, और रोमन अक्षर जो होते हैं वो अप से लेकर के डाउन तक लिखा जाता है। तो कहा गया है कि लिपि के आधार पर भी आपको कोई संस्थान में एडमिशन लेने से वंचित नहीं कर सकता है। फिर चौथा आता है धर्म। धर्म के आधार पर भी नहीं ले सकता है, कि मतलब जैसे आप मुस्लिम धर्म के हो, आप कहीं हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ भी आपको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है। फिर आता है जाति। जाति के आधार पर भी आपको एडमिशन लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ले लीजिए या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ले लीजिए। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे ओनली मुस्लिम ही पढ़ेंगे, या हिंदू यूनिवर्सिटी है तो सिर्फ हिंदू ही पढ़ेंगे। ठीक है। आपको बस वहाँ पे थोड़ा सा कल्चर का डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थोड़ा मुस्लिमों का कल्चर रहेगा और हिंदू यूनिवर्सिटी में थोड़ा हिंदुओं का कल्चर रहेगा। अदरवाइज़ आपको लेकिन एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो तो आपको वहाँ पे कोई रोकेगा नहीं। तो आई होप आपको आर्टिकल 29 समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 में कहा गया है अल्पसंख्यक अपना संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उन्हें भी उपलब्ध कराएगी। इसमें क्या कहा गया है? जैसे कि हमने आर्टिकल 29 में देखा कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, माइनॉरिटी जो होते हैं, उनको कहीं भी मतलब कोई एडमिशन अगर वो लेना चाहते हैं कहीं भी, तो उनको संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर उनको वंचित नहीं किया जाएगा, उनको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अब जो, लेकिन आप तो समझते ही हो कि जो माइनॉरिटी लोग होते हैं वो जब मेजॉरिटी लोगों के बीच में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील तो होता ही है कि हम लोग 1-2 लोग हैं और वहाँ पे 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, है ना। तो उसी के लिए सरकार कह रही है कि अगर आपको मतलब वहाँ पे ऑकवर्ड फील होता है तो आप अपने लिए भी कोई एक निजी संस्थान खोल सकते हो, जिसमें जो भी तो उनको सैलरी देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे मदरसा हो गया, संस्कृत विद्यालय हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या पढ़ाया जाता है, यहाँ पे मदरसा में उर्दू पढ़ाया जाता है जो मुस्लिमों की लैंग्वेज होती है। संस्कृत में क्या पढ़ाया जाता है, संस्कृत विद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती है जो मोस्टली हिंदुओं की लैंग्वेज होती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लोग आकर के पढ़ सकते हैं जिनको मेजॉरिटी लोगों के बीच में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 पे पढ़ेंगे हम। ओके तो गाइस, आपको अगर याद हो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जब आपको आर्टिकल 19 बताया था तो इसमें मैंने आपको 7 टाइप की आज़ादी बताई थी, फ्रीडम बताया था। पहला था अभिव्यक्ति की आज़ादी, दूसरा था समूह की आज़ादी, तीसरा था संगठन की आज़ादी, चौथा था संचरण की आज़ादी, पांचवा था बसने की आज़ादी, छठवां था संपत्ति खरीदने की आज़ादी और सातवां था बिजनेस करने की आज़ादी। तो मैंने बताया था आपको कि जो छठवां जो संपत्ति खरीदने की आज़ादी है, जो आप खुद से खरीद रहे हो कहीं पे, तो उसको अब कानूनी अधिकार बता दिया गया है, ठीक है। और फिर इसमें जो आर्टिकल 39 है, ये आपकी खानदानी संपत्ति होगी जो आपको खानदान से मिली होगी, जिसको आपने नहीं खरीदा, वो आपके पुरखों की होगी। तो जो ये दोनों संपत्ति हैं, तो आर्टिकल 31 में कहा गया है कि संपत्ति से वंचित मीन्स कि आप ये दोनों जो संपत्ति है, ये अब आपकी निजी संपत्ति नहीं है। अगर कभी सरकार कोई दोनों संपत्तियों में से किसी की भी ज़रूरत पड़ती है कोई डेवलपमेंट के लिए, तो वो आपसे उसको ले सकती है, उसके लिए बाकायदे वो आपको मुआवजा देगी। तो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 91 और आर्टिकल 31 से उठा करके अब भेज दिया गया है आर्टिकल 300 में, जो मोरारजी द्वारा भेजा गया था 44वें संशोधन में, जो 1978 को हुआ था। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी। एंड प्लीज़, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए राधे राधे।